सरपंच और विकास अधिकारी मैं विज्ञापन दे दियो कोनी हो गेला। हमारो जो ग्राम सेवक है वो कहे जो चाहो वो करो। क्या करना है, कलेक्टर को विज्ञापन देना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? महावीर नाम। आप ग्रामीण हो या कोई इसके अंदर कर्मचारी? ग्रामीण हो, ठीक है। ग्रामीण। इसमें कम से कम 4-5 लाख रुपया कम से कम है। 300 हाजिरी झूठी साधरी है। 300 हाजिरी झूठी चल रही है, इसमें कई लाखों रुपए का घोटाला है। घोटाला हो रहा है जी। इसको पूरा अधिकारी में बात करके मैं आज विज्ञापन वीडियो को भी आपने, वीडियो साहब को भी आपने बोला है? पीछे दिया था। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई संज्ञान नहीं। अब तो नरेगा के अंदर हाजिरी ऐप के माध्यम लगा, तो ऐप का मैंने किया गड़बड़ी करे ऐप में करे जी। मतलब आपका 10 आदमी बुला ले, बाकी मिस्टोल है कहेंगे तो घरे बैठेंगे हाजिरी लगा ले 2000 रुपया में हफ्ता। नहीं तो घरे बैठेंगे, फोटो भी तो खींची जाती होगी। फोटो जी ऐसे ही दिखावेंगे जी। आप कल आप आ जाइए, आपको दिखा दूंगा मैं, सारा सिस्टम दिखा दूंगा। ऐसे करके ग्रुप बना के कैसे लगाते हैं घरों में। मैंने सरपंच को ही बोला, सरपंच का इसमें मिली बिकती है। बंसीलाल सारा चनान से वो जो अपने सरपंच यूनियन के अध्यक्ष है। इनकी कम से कम 3-4 लाख का घोटाला चल रहा है। पीछे रिकॉर्ड कटाएंगे सारा। इसमें ये मित्र है वो भी मिला हुआ है। यहाँ मिस्टोलों की हाजिरी कोई लगाओ चाहिए, मित्र वाला क्या करेगा, 1000 आप खा लेगा, 1000 अगले को दे देगा। ये सिस्टम वो आपने सके बिरानी का सरपंच और विधानसभा चुनाव लड़ियो राजेंद्र जी एक ज्ञापन लेके आ रही है। तो हम पूछा आप ज्ञापन के संबंध में आज को ज्ञापन कर रहे हो? आज ये कलेक्टर साहब को लोग किस तरह गाँव के बिरानी सिकरोड़ी श्री राजपुरा, कनपुरा, सरदारपुरा और दौलपालिया, सुल्लापुरा, बोड़ाबा, साथीपुरा की राज जमीन 4 की जमीन है काश्तकारों की। उसको 1955 से पहले काश्त करते आ रहे हैं। उनको खातेदारी का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो उस अधिकार की लड़ाई, किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज माननीय कलेक्टर साहब को उसका हम ज्ञापन दे रहे हैं। और उसका जो भी 1999 चौधरी गंगाराम चौधरी राजस्व मंत्री थे, उन्होंने एक आदेश भी निकाला था। उसके आदेश की कॉपी भी मैं साथ में दे रहा हूँ। तो पहले भी थे कोई कार्रवाई करी है कि? हाँ, मैं 2007 से कंटिन्यू लगा हूँ। सरकार से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि इनकी जो 4 की ज़मीन है वो किसानों को निःशुल्क खातेदारी दी जाए, कि ना कोई पैसे जमा करा के किसानों के पास जो ज़मीन है जो ये निःशुल्क नहीं करते, तो किसानों की तो हालत पहले ही जर्जर है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये राज्य सरकार से निःशुल्क खातेदारी कराई जाए। तो सरपंच साहब 2007 से जब कार्रवाई आप जारी रखे हुए हो आपके द्वारा, तो इसमें कोई संज्ञान नहीं हुआ? इसमें संज्ञान हुआ कि किसान इसके पैसे भरे, जो पैसे भरे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें सरकार पैसे से नहीं, निःशुल्क जो इन्होंने पहले RPC के तहत इन्होंने किया था, खातेदारी दी थी टोकन पैसे लगा के, वो हम चाहते हैं कि वही इसमें सिस्टम लागू किए। क्यों पहले भाखड़ा क्षेत्र में था, फिर ये सिद्धू नहर परियोजना के क्षेत्र में आ गया। तो ये वो एक अड़गन आते कि ये सिंची क्षेत्र में आ गया, इसलिए निःशुल्क नहीं दी सकती। थे के समस्या ले गया रहे हो? बीमा की कौन सा गाँव? रामपुरा रंगेड़ी गाँव यानी 17 गाँव के लिए 4 जमीन को ये समस्या ले गया खातेदारी करने की आवेदन करने की बात काफ़ी लंबे समय से की जा रही है इन सरपंच साहब के महोदय के द्वारा। अभी हम और जानेंगे। 11 है, उसमें 3 या 5 भतीजे, उनका तो प्राय नहीं था। और 5 एक 6 भतीजे का आ गया और हमारा नहीं आया। आपका नहीं आया। और फिर मार्च में या अप्रैल में ये पॉलिसी निरस्त कर दी गई। और हमारे जो पैसे थे फिर वो वापस लौटा दिए गए। और हम दर बढ़ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन मेरे 7 हेक्टर है, मतलब मेरी 2 भाभी उनके एक के 2 हेक्टर है, एक के 1.5 हेक्टर है, भतीजे के 1.5 है, 500 के नहीं आए। तो वो कह रहे हैं जो अधिक आपने ज़मीन से अधिक
बीमा करा दिया, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है, अभी हमने नहीं कराया। जो मेरे 7 हेक्टर है, 7 हेक्टर का ही कराया है, लेकिन किस कारण से वो बता अच्छा, नहीं मतलब थारो वो अटक क्यों बीमा? अभी हमारे सामने एक पिता और हैं जो अपनी बात को व्यथा के रूप में रख रहे हैं। जो आरटी का पैसा सरकार देती आती है, लेकिन उसका आरटी का पैसा देने के बावजूद भी निजी विद्यालय उसको बिल्कुल ही ना के बराबर इन आदेशों को अस्वीकार कर रहे हैं। ये हमारे सामने अपनी जवानी बयां कर रही है कि मेरे बच्चे 2 पढ़ते हैं, हमने आरटी के तहत उनका एडमिशन भी करवाया हुआ था, लेकिन मैपल स्कूल, जो मैपल इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है, उसके संचालकों का कहना है कि हम इन आदेशों को बिल्कुल नहीं मानते। जी महबूब जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है आपका? मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ था आरटी के अंतर्गत। आरटी के अंतर्गत बच्चों की फीस नहीं लगती। कौन से स्कूल में हुआ था? द मेपल इंटरनेशनल स्कूल हिसार बाईपास। अच्छा, तो 8वीं क्लास उसने पास कर ली आरटी के तहत। अब वो 9th क्लास में इस सेशन में हुआ था। 9th क्लास में होने के बाद सरकार ने ये ऑर्डर निकाला था, एक मुख्यमंत्री महोदय ने, इसके अंदर जिन बच्चों ने आरटी के तहत कक्षा 8 पास कर ली है, उन बच्चों को क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई भी निःशुल्क करवाई जाएगी। इसके बावजूद भी विद्यालय द्वारा 47,400 रुपये की मांग की जा रही है फीस के बाबत। मैंने इस बाबत 181 नंबर पर सीबीओ ऑफिस में एसडीएम महोदय को कई बार शिकायत की है, लेकिन 2-3 बार जांच अधिकारी भी आए हैं। एक जांच तो आज ही आई हुई थी, तो जांच अधिकारी भी यही कह रहे हैं भी आपको फीस देनी पड़ेगी, चाहे आप किस्तों में दे दो, लेकिन इस ऑर्डर को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं हमने आरटी हमारे स्कूल के अंदर बंद कर दी। आपने स्कूल में तो बंद कर दी, लेकिन सरकार ने तो बंद नहीं की। राज्य सरकार के आदेशों को थोड़ी बंद कर दिया। राज्य सरकार के आदेश है, बाकायदा इसके अंदर लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। मैंने आपको कॉपी व्हाट्सअप कर दी है इसकी, और ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब पहली बार तो स्कूल का जो मालिक है ना, वो गार्जियन से मिलने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल के बाहर जो उन्होंने कर्मचारी रख रखे हैं, वही गार्जियन से मतलब उनको बाहर से निपटा देते हैं। कौन है संचालक इसका? संचालक संजय सराफ है। बोलते हैं उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है गार्जियन को। वो अपॉइंटमेंट देंगे, डेट देंगे, टाइम देंगे, उसके बाद भी आप मिल पाओगे। अब बताओ गार्जियन के पास कितना टाइम कहाँ है अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए? तो आपने ये जो आपने ज्ञापन है, ये एसडीएम महोदय या विधायक महोदय को भी दिया है क्या? पूरा विधायक महोदय को नहीं दिया मैंने। अभी मैं कलेक्टर साहब को देने के लिए आया हूँ। आज कलेक्टर साहब को पहले मैंने बाई डाक भी भेजा था एक बार, वो कलेक्टर साहब अब चेंज हो गए, नहीं आए हैं कलेक्टर साहब। अब उनको भी मैं आज देने आया हूँ यहाँ पर, ताकि मेरी सुनवाई की जाए। कितने बच्चों की है? एक मेरा बेटा है समीर, और एक मेरे भाई की लड़की है सोफिया। दोनों ही 9th क्लास में पढ़ते हैं। अभी दोनों उसी स्कूल में है। और एक खास बात, अभी 20 नवंबर तक तो स्कूल में जा रहे थे बच्चे। हाँ जी। 20 तारीख को स्कूल में जैसे ही बच्चे गए, 1 घंटा बाद में स्कूल की वैन उनको छोड़ करके घर चली गई। बोला जिस दिन 47,400 रुपये होना आपकी जेब के अंदर, उस दिन आप स्कूल में आ जाना। मैंने फ़ोन पे बात की, मेरे भाई ने फ़ोन पे बात की, तो एक बार एडजस्ट करने के लिए बोला भी 5-10 रुपये आप ले लो एक बार, बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो। तो उन्होंने बोल दिया 5-10 नहीं चाहिए हमें तो पूरी फीस चाहिए, उसके बाद में बच्चों को स्कूल भेजना। 5,000 क्यों ले हम? अब 5,000 मेरे पास थे, मैं देने गया, 47,000 मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने 20 नवंबर 2023 से मेरे बच्चों को घर पे बिठा दिया। अब कल भी मैं मेरे अंकल को लेके गया था स्कूल के अंदर, तो उनके सामने उन्होंने पूरा मना कर दिया। बोले आप जहाँ भी जाए नहीं और भी जाए आओ, बड़े अधिकारियों के पास जाए आओ, हमें हमारे स्कूल की फीस देनी ही पड़ेगी आपको, तभी बच्चों का एडमिशन होगा। और बच्चों को अब ले भी नहीं सकते, क्योंकि उनका 9th क्लास का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो फार्म भी उन्होंने नहीं भरा। और मैं स्कूल के अंदर 5,000 रुपये जमा करवाने गया था, मेरे से 5,000 रुपये लिए नहीं। 47,000 मेरे पास थे नहीं साहब। तो बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, और 1 साल ये बर्बाद हो गया मेरे बच्चों। तो आपने वो 9th का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था वो मैंने भर के दिया है उस टाइम। स्वीकृत किया या नहीं किया? हाँ, स्कूल में जमा किया है, लेकिन उसको स्वीकृत नहीं किया गया। हाँ, स्वीकृत नहीं किया गया, उसको फार्म नहीं भरा उन्होंने। बाकायदा भौतिक सत्यापन जो दल आया था, उन्होंने बच्चों की एंट्री की है भौतिक सत्यापन के अंदर, और हनुमानगढ़ में जमा भी करवाई है उसको। पूर्व में जो अधिकारी आए जो निरीक्षण करने के लिए, वो कहाँ से आए थे? वो भादरा से आए थे। जान सकते हैं कौन थे? हाँ, एक तो अपने CBOP से सागर जी थे। अच्छा। और एक मैम थी, शायद गुंजासी स्कूल की प्रिंसिपल थी। वो पहले आए थे, वही उन्हीं को आज दोबारा से भेजा है। उन्होंने फ़ोन किया आज, तो मैंने फ़ोन पे बात की, मैं आ नहीं सकता आज, बिजी हूँ ज़्यादा किसी काम से।
तो उन्होंने बोला कि मैटर आपका तभी सोल्व होगा जब आप फीस जमा करवाओगे, तभी चाहे किस्तों में जमा करवा दो। मैंने बोला मैडम मेरा बच्चा तो आरटी के अंदर है, तो आरटी में फीस कहाँ से लगेगी? तो बोला ये पता नहीं मुझे तो फीस जमा करवाओगे तो मैं लिख के दे दूंगी, अदरवाइज आप अपने बच्चों को घर पे रखो। मुंदाश्री से मैडम। हाँ चलिए तो ये देख सकते हैं बयां की भी तो दोस्तों वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और जो लोगों की परेशानी है जिला कलेक्टर जो पंचायत समिति में पहुँचे और मैं तो जनता जनार्दन के बीच में, हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, हम भारत के मालिक हैं। मैं जनता की आवाज़ को समझने के लिए, उनकी पीड़ा को सहारने के लिए मैं आया हूँ। क्या समस्या का समाधान होता है? कलेक्टर साहब पहली बार आए हैं ट्रांसफ़र के बाद में, कितनी जिन मुद्दों को लेकर आते हैं कितनी समस्या समाधान करते हैं। जनता जनार्दन खड़ी हुई है, उनको मैं देख रहा हूँ, पीड़ा से खड़ी हुई है, दर्द हो रहा खड़े खड़े। अब देखते हैं कि कलेक्टर साहब आकर के इनकी कितनी जन सुनवाई करते हैं। उनको मुद्दों के लिए पानी के मुद्दे हैं, और जैसे बीमा के मुद्दे हैं, और जैसे छोटे मोटे सारी आम आदमी समस्या लिए हुए हैं, उन बातों को लेकर के हम आए कि जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। अगर जनता के साथ सलूक किया अच्छा किया जाए। नाम तो लो, बात आ गई समस्या पानी की है, किसी की पट्टे की है, किसी की कोई समस्या है, सब अलग अलग, किसी को सर्टिफिकेट लेना है, किसी बातें तो सब बातें हैं। उन मुद्दों को लेकर के हम आए हैं। जैसे बहुत से मुद्दे अपने भादरा का सबसे बड़ा जीवनदायिनी सिद्धमुख केनाल है, 565 क्यूसेक इसका स्वीकृत हुआ है, 264 क्यूसेक पानी आता है, उसमें गड़बड़ होती रही है, चोरी होती रही है। उस मुद्दे हम कितने सफल होते हैं। चकबंदी बाराबंदी का मसला है। और शिक्षा के मामले में पिछली जो सरकार ने जो किया वो एक प्रकार की लुभावनी घोषणाएं हुई थी। चाहे अंग्रेजी विद्यालय के स्कूल हो, उसमें अध्यापक नहीं लगाए, 6000 स्कूल खोले, उसमें डीपीसी पदोन्नति के उसको स्कूल नहीं लगाए। जो स्कूल कॉलेज खोले वो सब पोषित कॉलेज खोले, जिसमें से नियमित कोई लेक्चरर लगेगा नहीं। सब पोषित में बच्चों से फीस लेकर के वो लगाए, जनता को भ्रमित किया, तालियां बजाई, तालियां बटोरी गई। हम लोग तो जनता की संवैधानिक जागरूकता पैदा करने के लिए हम तो ये कहते हैं, भाई इन पार्टियों पर भरोसा मत कीजिए, इन नेताओं पर भरोसा मत कीजिए। पहले आप जनता आम समस्या के मुद्दों को लेकर के मत होके, जागरूक होके, मजबूती के साथ संगठित रहिए। पार्टी अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह है, अपने हित की बात अलग जगह है। उन हितों के लेके साझा लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। उसमें पार्टी बंटनी चाहिए, नेताओं की अलग अलग गुलामी करके उनकी बाड़ाबंदी से बचना चाहिए। हमारी ये सोच है। उन इस मुद्दों को लेकर के आम जनता के बीच में उठ करके बात करने के लिए आए। धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। तो देख सको और कोई पूछा हो गया? तो दोस्तों जो भी भाई देखने लग रहे हो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। आज भादरा शहर के पंचायत समिति के अंदर हाँ, और 8 अलग अलग प्रकार की जो किसान है वे आम आदमी लोग हैं जो आपकी शिकायत लेके आए हैं। और सारा कोई स्कूल की बात में परेशान है, कोई बीमा में परेशान है, कोई पानी में परेशान है, तो कोई जो अलग अलग आपकी प्रक्रिया है वह जो पंचायत समिति के अंदर आज भादरा शहर में जिला कलेक्टर है वह ज्ञापन देने खातर इतना जो लोग है वह अभी फिलहाल है। और जो भी भाई देखने लग रहे हो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद। तो निकले आरडीए से निकले, कुछ रिपोर्ट नहीं किया।